आज देश जब आजादी का जश्न मना रहा है, तब हम आपको ले चलेंगे इन आजादी के रखवालों के बीच। आपको दिखाएंगे कैसे चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम हर हालात में ये अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं और जान हथेली पर रखकर करते हैं देश की रक्षा। वर्दी पहने अपनी शपथ निभाते इन जवानों को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पत्थरबाजों से लेकर आतंकियों से लोहा लेने के लिए ये फौलादी बाजू खुद को तैयार करते हैं और कैसे रात के स्याह अंधेरे में भी ये ढूंढ लेते हैं अपना टारगेट। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर में जहां बॉर्डर पर बीएसएफ सरहद पार बैठे दुश्मनों से लोहा लेती है, तो वादियों के बीच पाकिस्तान के प्यादों से दो दो हाथ करती है सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो फोर्स जो कश्मीर में एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन चुकी है जिसे भेद पाना देश के दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान तकरीबन हर मोर्चे पर तैनात है। आतंकियों को गोली का जवाब गोली से देने से लेकर पत्थरबाजों तक को काबू में रखना। सीआरपीएफ के ये बहादुर हर पल अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं और काउंटर टेरर के हर मोर्चे पर अपनी ताकत जाहिर करते हैं। कश्मीर में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकी जब सामने होते हैं, तब सीआरपीएफ के बहादुर भी अपने हथियारों से इन आतंकियों से मुकाबला कर उन्हें ढेर करते हैं। और इन हथियारों को संभालने और चलाने के लिए सीआरपीएफ के इन जांबाजों को स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसका मकसद होता है वन शॉट वन किल, यानी हर गोली पर दुश्मन का नाम। एक गोली एक दुश्मन। क्विक एक्शन टीम घाटी में इसी तरह ऑपरेशन को अंजाम देती है। अचूक निशाने के लिए जगी जाती है और जल्द से जल्द दुश्मन को कितने नाबूद करती है, मार गिराती है, एनकाउंटर करती है। आप देखिए कि चाहे अफसर हो या जवान, रोजाना इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि कभी भी कहीं भी इनको अचानक से निकलना पड़ता है और 5 मिनट के भीतर भीतर ये स्पॉट पर पहुँचते हैं और दुश्मनों को चित कर देते हैं। ये कितना अहम होता है ट्रेनिंग के लिए? ये सर हमारे ट्रेनिंग का सबसे अहम मुद्दा है, एक गोली और एक दुश्मन। हमारी जो क्विक टीम है अपने स्थान से जो ही क्विक करती है तो पूरी दुश्मन को हिट करने की अवस्था में क्विक करती है और जल्द से जल्द दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर उसको हिट करती है परिस्थिति के अनुसार। कई ऑपरेशन ऐसे हैं सर जो क्विक एक्शन टीम पहुंच करके और वहां जा कर के चंद सेकंड में अपने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी और अपना मुद्दा हासिल किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से अचूक निशाना लगाते हैं यहाँ के जवान, प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार। ये वो स्पेशल टीम है जो कि घाटी में, वैली में आतंकियों से लड़ते हुए कई ऑपरेशन को अंजाम दी है और सक्सेसफुली परफॉर्म की है। यही हमारी आन बान और शान है, यही हमारी रक्षा करते हैं। कश्मीर में आतंकी अधिकतर ऊंची पहाड़ियों पर जंगलों से घिरे इलाकों में छिपे रहते हैं और वहीं से ऑपरेट भी करते हैं। ऐसे इलाकों में शार्प शूटिंग ही दुश्मन को जल्द से जल्द नेस्त नाबूद करने का एकमात्र जरिया होता है और खुद को शार्प शूटर बनाने के लिए ये जवान घंटों तक निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। टारगेट को हिट करने से पहले जरूरी होता है टारगेट तक दबे पांव पहुंचना। अगर आतंकियों को घेराबंदी की खबर लग जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नागरिकों को भी ढाल बना सकते हैं। कश्मीर के इतिहास ने ऐसे वाकये देखे भी हैं। साल 1995 में ऐतिहासिक चरार शरीफ दरगाह में कुछ ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तानी आतंकी मस्त गुल अपने साथियों के साथ दरगाह में जा छिपा था और बेगुनाह नागरिकों को ढाल बनाते हुए उसने दरगाह को आग लगा दी थी। इसी आग के धुएं में मस्तगुल फरार होकर पाकिस्तान भाग गया था। दोबारा कोई मस्तगुल अपने नापाक मंसूबों को पूरा न कर पाए, इसी के लिए कॉर्डनिंग एंड सर्च पुख्ता होनी चाहिए और इसके लिए भी जवानों को तैयार किया जाता है।
कॉर्डन एंड सर्च की प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घाटी में सेना और अर्धसैनिक सुरक्षा बलों ने CASO यानी कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। किसी भी जगह कॉम्बिंग करने के लिए ये जवान खुद को उन हालात के हिसाब से ढालते हैं, यानी उन हालात के हिसाब से कैमोफ्लेज करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन की निगाह से बचकर उसको टारगेट तक पहुंचना और दुश्मन के नापाक मंसूबों को निस्तने नाबूद कर देना। यही वजह होती है कि आप देखिए कि इस टेरेन में खुद को छुपाने के लिए ये जवान किस तरह से अपने शरीर पर जो घास हैं, पत्तियां हैं, उसको लपेटे रहते हैं, जिससे कि दुश्मन की निगाह से ये खुद को छुपा के रख सकें। इन मुश्किल परिस्थितियों में आप देखिए कि किस तरह से क्रॉलिंग करते हुए ये आगे बढ़ते हैं और दुश्मन की निगाह से खुद को बचाते रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज होती है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुश्मन के बेहद करीब आपको जाना होता है, लेकिन इस तरह की मुश्किल परिस्थितियां होती हैं कि आप आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पाते। उस समय ये एक्सरसाइज बहुत काम आती है। कई बार CRPF के जवानों को दिन और रात तक ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। शोपियां में यासिन इल्तू जिस एनकाउंटर में मारा गया वो भी तकरीबन 2 दिन तक चला था। इसलिए CRPF के जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लंबे ऑपरेशंस के दौरान इन जवानों के कदम न ठिठकें। देश के हम हैं, रक्षक जान भी दे देंगे बेशक। CRPF के जवान का यही जोश, जज्बा और जुनून फील्ड में भी देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टफ ट्रेनिंग करते हैं और बेहद टफ टेरेन में इनको जिस हिसाब से तैयार किया जाता है कि अगर रास्ते में नदी, नाले, पहाड़ या किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता है तो उसको बेहद तेज़ी से और मुस्तैदी के साथ ये अपने उस टास्क को पूरा करते हैं। किस तरह से ये एक्सरसाइज इनके काम आती है जानते हैं डिप्टी कमांडेंट KP यादव जी से। KP यादव जी, ये जो एक्सरसाइज का हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसको किस तरह से परफॉर्म करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जवानों का? ये बैटल ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के बाद में एक जवान जब भी ऑपरेशन में जाता है तो जो बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंटली पार करता है और वो जज्बा और जोश दिलाने के लिए ही इनको ये अभ्यास कराया जाता है। और ये अमूमन तौर पे सप्ताह में 2 बार हम जरूर कराते हैं जवानों को, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस बना रहे ताकि इस तरह की बाधाएं जंगल में आती हैं या ऑपरेशन दौरान में आती हैं तो उनको इफेक्टिवली पार कर सके। तो देखिए कि सबसे पहले जो क्लाइंबिंग किया गया, उसके बाद सीधे हैंड वॉक किया गया और अभी आप देखिए कि ये वर्टिकल पूरा सीढ़ी है जिसको ऊपर तक ये चढ़े हैं। ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं फील्ड में। कई दफ़ा जो जवान हैं वो इस तरह के गतिविधियों को प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि अगर रास्ते में किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स हों, बैरियर्स हों, तो उसको बिना रुके, बिना थके ये आगे बढ़ सकें और अपने टास्क तक बढ़ सकें। फील्ड में ऑपरेट करते वक्त सामने कोई भी बाधा कभी भी आ सकती है। ये बाधा कोई बड़ा गड्ढा, नदी या तालाब या फिर कोई ऊंची दीवार हो सकती है। खासकर जब आतंकी किसी रिहायशी बस्ती में जा छिपते हैं, ऐसे में सामने दीवारों का पूरा जाल होता है और कई बार टारगेट दीवार के पार होता है। यही वजह है कि जवानों को ऐसे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए खास ऑब्स्टिकल कोर्स कराए जाते हैं। हाइट बहुत मायने रखती है कि अगर आप ऊंचाई से छलांग लगाने में माहिर हैं तो निश्चित रूप से कोई दीवार को आपको लांघना हो, किसी बिल्डिंग पे चढ़ना हो, तो इस तरह से जवान जो हैं घाटी के वो अभ्यास करते हैं। ये 10 फीट ऊंची दीवार है और पलक झपकती है जवान खुद को उस दीवार के ऊपर चढ़ा करके और फिर दूसरी साइड से उनको तुरंत जंप करना होता है क्योंकि कभी आपको पहाड़ से कूदना है, कभी किसी बिल्डिंग से कूदना है, तो खुद को इसी तरह से तैयार करते हैं घाटी में जवान। CRPF आज कश्मीर में काउंटर टेरर की अग्रिम पंक्ति में गिनी जाती है। साल दर साल कश्मीर में आतंक से मुकाबला करने के लिए CRPF जवानों की तादाद बढ़ती गई और आज CRPF कश्मीर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने वाली पैरा मिलिट्री फोर्स कहलाती है। कश्मीर में आतंक के साथ ही साथ पिछले 2 सालों के अंदर जवानों के लिए एक और चुनौती बनकर उभरे हैं पत्थरबाज, यानी वो नौजवान जो कहीं से भी कभी भी निकल आते हैं और जवानों पर पत्थर बरसाने लगते हैं। और हद तो ये तब हो गई जब अलगाववादियों और पाकिस्तान के दूसरे प्यादों ने स्कूली बच्चों को भी इस पत्थरबाजी का हिस्सा बना लिया है। CRPF भी लगातार इन पत्थरबाजों का सामना कर रही है। पिछले साल जब हिजबुल आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उस दौरान कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं चरम पर थी। इसी दौरान न्यूज नेशन का कैमरा गवाह बना था
सीआरपीएफ के इन जवानों के सब्र और काबिलियत का। पत्थरबाज पत्थर बरसाते रहे और सीआरपीएफ के जवान सीना ताने खड़े रहे। हवा में की गई एक राउंड की फायरिंग भी इन नकाबपोशों के अंदर खौफ पैदा कर सकती थी, लेकिन क्या करें, अपनों पर गोली भी तो नहीं चला सकते। ये पत्थरबाज न सिर्फ प्रदर्शनों में बल्कि एनकाउंटर के दौरान भी बाधा पैदा करते हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इन पत्थरबाजों के स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी एनकाउंटर की खबर मिलती है तो वो पूरे ग्रुप में फैला दी जाती है और एनकाउंटर साइट पर पत्थरबाजों का जमा होना शुरू हो जाता है। कुछ ही महीनों पहले बडगाम में एक एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को ऐसे ही पत्थरबाजों से दो हाथ करने पड़े थे। एक घर के अंदर आतंकी छिपा था, लेकिन जैसे ही जवानों ने घर को घेरा तो नजदीकी इलाकों में सैकड़ों पत्थरबाज निकल आए और पत्थरबाजी करने लगे। जवानों को पत्थर लगे, कई घायल भी हुए, लेकिन पूरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर था, यानी आतंकी का खात्मा। बडगाम में सेना समेत सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घायल हुए थे, लेकिन हौसला देखिए कि अगले दिन जब परेड हुई तो हाथों और पैरों पर पट्टियां बांधे सीआरपीएफ के ये सूरमा उसमें शामिल हुए और अपने अफसर को साफ कहा कि ये दोबारा आतंक से टक्कर लेने के लिए तैयार है। इस किस्म की पत्थरबाजी से निपटने के लिए भी जवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। ऐसी पत्थरबाजी पर किसी का भी खून खौल जाए, जिस इलाके की सुरक्षा के लिए जवान जान हथेली पर रखकर चलते हैं, अगर वहीं के लोग पत्थर बरसाने लगे तो खून में उबाल तो लाजमी है। लेकिन इन जवानों को फौलाद सा बदन और समंदर सी शांति दी जाती है ताकि ये कोई ऐसा कदम न उठाए तो आतंकी के सिवा किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। इसके लिए मेंटल कंडीशनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग एक साथ आगे बढ़ती है। ये चैलेंज सारी सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक समान है। जब भी ऑपरेशंस होती है तो उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो पत्थरबाजी होती है उसको कैसे डील की जाए। हर एक ऑपरेशन अपने एक से दूसरा अलग होता है। इसमें कोलैटरल डैमेज ना हो, कहाँ से पब्लिक इकट्ठा हो सकती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक, जैसा कि मैंने कहा, हर एक ऑपरेशन दूसरे से अलग है, तो इसमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, कौन सी इक्विपमेंट रखना होता है, तो ये सब हमारे पास एक चैलेंज है। कश्मीर में सीआरपीएफ का रोल सिर्फ काउंटर टेरर तक सीमित नहीं है। इलेक्शन कराने से लेकर रेस्क्यू एंड रिलीफ भी सीआरपीएफ के इन सूरमाओं के जिम्मे होता है। कश्मीर में जब जब बरसात बढ़ती है तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एरियल रिलीफ के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द जगह तक पहुंचना और तेजी से उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देना भी सीआरपीएफ के इन बहादुरों की ट्रेनिंग में शामिल होता है। देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे देंगे बेशक। इसी मजबूत इरादों के साथ घाटी में सीआरपीएफ के जवान हमारी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यही जवान हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। आप देखिए किस तरह से इनका पूरा ये ट्रेनिंग सेशन होता है। पूरे जोश जज्बे के साथ ही लबरेज होते हैं। घाटी में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसको लेकर के चाहे सेना हो या सीआरपीएफ के जवान लगातार मुस्तैद रहते हैं, अलर्ट पर रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। देखिए कि अब यहाँ पर अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जाना है तो चॉपर के जरिए किस तरह से उतरा जाता है बिल्डिंग में, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जयदेव जी केसरी जी, कमांडेंट हैं। सर ये बताइए, इस तरह की ट्रेनिंग किस तरह से जवानों का हौसला बढ़ाती है? देखिए, ये कमांडो एक्शन की ट्रेनिंग है जिसमें हेली स्लिदरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसा कि आपको मालूम है, सीआरपीएफ तीनों थिएटर्स में डिप्लॉयड है, जहाँ की J&K, नॉर्थ ईस्ट और LWE। मेनली LWE थिएटर में हम लोगों को हेलीबॉर्न ऑपरेशंस करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कोबरा भी डिप्लॉयड है। इसी सिलसिले में ट्रेनिंग के दौरान इस टाइप की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि किसी भी हालत में हाई एक्शन ऑपरेशंस में भी हमारे जवान पार्टिसिपेट कर पाएँ और सक्सेस लेकर आ पाएँ। सीआरपीएफ का एक जवान जब वर्दी पहनता है तो वो अपनी जान देकर भी ड्यूटी पूरी करने की शपथ उठाता है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि कभी भी कोई भी जंग मरकर नहीं बल्कि दुश्मन को मारकर जीती जाती है।
और इसलिए सीआरपीएफ के जवानों को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, ताकि जब दुश्मन से सामना हो तो इनकी गोली पर दुश्मन का नाम भी लिखा हो। एक सीआरपीएफ जवान बनने के लिए कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। ये वैसे ही होता है जैसे आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है। किसी आम इंसान के लिए ऐसी ट्रेनिंग में उतरना भर भी मुश्किल है, लेकिन ये नौजवान इस कमर तोड़ ट्रेनिंग से गुजरकर ही सीआरपीएफ का जवान होने का तमगा हासिल करते हैं। सीआरपीएफ के जवानों की ट्रेनिंग में हर टास्क को बारीकी से पूरा करने का गुर सिखाया जाता है, चाहे वो फुट भर की ओट के नीचे क्रॉलिंग करके जाना हो या फिर कंटीली तारों के बीच से रास्ता बनाना। हर जवान बखूबी इन ऑब्स्टिकल्स को पूरा करता नजर आता है। जो रिक्रूट्स आते हैं सिविलियंस, उनको फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढालने के लिए अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के थ्रू हम ले जाते हैं, ताकि उनको हम फौलादी सोल्जर बना सकें। इसके रिगार्डिंग हमारे पास सबसे पहले जिग जग है, एस्टिकल बार है, बर्मा ब्रिज है, स्काई स्क्रैपर है, स्पाइडर नेट्स है, और इसके अलावा बर्मा ब्रिज हैं। इसके थ्रू हम इनको ले जा करके और इनको फौलादी एज ए रिक्रूट्स इनको हम तैयार करते हैं। फील्ड में जब जवान ऑपरेट करने के लिए उतरता है, उस वक्त उसके सामने किसी भी किस्म की मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसी हर चुनौती को ट्रेनिंग स्कूल में तैयार किया जाता है। मान लीजिए किसी इलाके में आग लगी है और धुआं फैला हुआ है और जवानों को इसी धुएं से निकलकर ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, तो इन हालात को भी तैयार कर जवानों को अभ्यास कराया जाता है। ऑपरेशन के वक्त आप देखिए कि किस तरह से पूरा ये जो मंजर होता है वो विस्फोट के बाद कुछ ऐसा ही हो जाता है। और इन मुश्किल परिस्थितियों में सीआरपीएफ के जाबाज जवान तमाम तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को इसी तरह से तैयार करते हैं। जो जवान होते हैं वो खुद को हर वक्त अलर्ट रखते हैं, तैयार रखते हैं। ये इस ट्रेनिंग को करने के लिए पीछे क्या क्या कितना अहम है इस ट्रेनिंग को करना, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण होता है ऑप्टिकल्स को लिमिटेड टाइम में पूरा करना टास्क को? एक्चुअली जो सिविलियंस रिक्रूट्स आते हैं हमारे पास, सिविलियंस को फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढालने के लिए हम उनको गहन प्रशिक्षण दे करके ट्रेन करते हैं, ताकि उनको हम मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल सकें। हमारा एम ये है कि बेहतर से बेहतर इनको ट्रेनिंग दे करके, कठिन से कठिन ट्रेनिंग दे करके, जो हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो LWE में हो या JNK में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सकें। इसके लिए कोई लिमिटेड टाइम भी होता है कि इतने कम समय में इसको पूरा करना है? टोटल हम 44 वीक्स इनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि हमारा फिजिकल PT भी है, BOC भी है। BOC कराने का पर्पज़ ये है कि जंगल में कहीं भी ऑपरेशन करते समय अगर कहीं कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को यह स्किलफुली कर सकें। घाटी में किसी गश्त ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा खतरा होता है आतंकी हमले का। आतंकी कई बार जवानों का रूट भांप लेते हैं और फिर जवानों को निशाना बनाते हैं। ऐसे हालात में रिएक्ट करने का टाइम और स्पेस काफी कम होता है। आतंकी अधिकतर ऐसे इलाकों में जवानों पर हमला करते हैं जो सक्रिय होते हैं, ताकि जवानों को रास्ता बनाने का मौका न मिले। कश्मीर की इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, ये भी जवान अपने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान सीखते हैं। आप देखिए कि मेरे पीछे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो कि पूरी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इनको तैयार किया गया है। बेहद धीरे धीरे सधे हुए कदमों से ये अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव के रास्ते को इनको अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर गांव के रास्तों से ये होते हुए जाएंगे तो जो लोग होते हैं वो आवाज़ कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। देखिए कि अंधेरे में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बिना रुके, बिना थके, बेहद मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी को जो लीड कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट भातेंदु चौहान जी से हम बात करते हैं। रात के वक्त जब आप लोग ऑपरेशन करते हैं, ख़ास तौर पर जब इतना हाइपर सेंसिटिव इलाका होता है, किस तरह की सावधानी आप लोग बरतते हैं? हम लोगों की कोशिश होती है कि जितना सीक्रेसी बढ़ती जाए और हम चुपचाप अपने टारगेट हाउस के करीब से करीब तक पहुंच जाएं। हम इसमें आबादी वाले इलाकों को अवॉइड करते हैं, नॉर्मल थॉरोफेयर्स को अवॉइड करते हैं, और हम अक्सर जंगल के इस तरह के रास्तों को पकड़कर हम अपने टारगेट हाउस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला मकसद टारगेट हाउस के करीब से करीब तक पहुंचना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से पार्टीज़ को लेआउट करके अपने काम को अंजाम देना।
रात के वक्त आप देखिए कि ये जो जवान हैं ये सिर्फ 3 से 4 फीट की दूरी पर ही एक दूसरे से हैं। मेरे ठीक पीछे भी एक जवान देखिए पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, और उसके ठीक बगल में भी एक जवान है, क्योंकि रात के वक्त दूरी जो है वो कम रखने की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है रात के वक्त आप लोग इतनी कम दूरियों में चलते हैं? देखिए, रात के वक्त कम दूरी पर जवान इसलिए तैनात किया जाता है ताकि हम इशारों से बात कर सकें। हम आवाज़ नहीं लगा सकते, हम अपनी तरफ से कोई शोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सिग्नल प्रॉपरली एक दूसरे को नॉन वर्बल साइंस कम्युनिकेट हो सकें। इसके लिए हमें अपने जवानों को इतनी नजरी मिलाप में रखने की ज़रूरत पड़ती है। सीआरपीएफ के जवानों को कमांडो फोर्स के लिए तैयार किया जाता है। कश्मीर में इन टुकड़ियों को क्विक एक्शन टीम भी कहा जाता है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां कम वक्त में बड़े टारगेट या ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के मकसद से तैयार की जाती हैं। QAT के ये जवान इतने सख्त होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी इनके हौसलों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जो जवान हैं वो टैक्टिकल मूवमेंट के ज़रिए सही पोजीशन ले सकें। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो जवान हैं ट्रेनिंग सेशन का एक अहम हिस्सा इसको माना जाता है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने टारगेट और टास्क की तरफ निशाना लगाते हुए पोजीशन ले रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये सूचना मिलती है कि किसी बिल्डिंग में संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं, और उसके बाद से ही जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह छुप करके बेहद धीरे धीरे सधे कदमों के साथ जवान आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रखते हैं। कितना ज़रूरी होता है ये ट्रेनिंग को सीखना, बात करते हैं KP यादव जी से। KP यादव जी, ये जो पूरा टैक्टिकल मूवमेंट अभी हम देख रहे हैं, ये किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कितना अहम है ये? हाँ, टैक्टिकल मूवमेंट या टैक्टिकल प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने से फायर आ रहा होता है और आप दुश्मन के फायर से बचने के लिए आड़ों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर सही आड़ों का इस्तेमाल किया जाए और कवर और सपोर्ट के फायर का इस्तेमाल किया जाए तो आप आसानी से टारगेट के पास पहुंचते हैं, उसको बर्बाद कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि जवान किस तरह से जो नेचुरल प्राकृतिक बाधाएं आड़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और टारगेट को सक्सेसफुली वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं, चुनौतियां होती हैं जवान की फील्ड पर जब वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो इन परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ता है। कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं नालियां होती हैं, कहीं झाड़ होता है, कहीं पहाड़ होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को बेहद धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ ये उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। अभी देखिए कि ये जवान क्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्रोलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि खुद को छुपाए रखना होता है झाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में। यही CRP नक्सलवाद के लिए भी एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है तमाम नक्सल एरियो में। वक्त के साथ घाटी में चुनौतियों की शक्ल बदली और इन चुनौतियों को देखते हुए CRPF जवानों ने भी अपनी तैयारियां बदली। आज घाटी में तैनात CRPF के जवान ताकत के साथ ही साथ तकनीक का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी ही एक नई तकनीक जिसका इस्तेमाल CRPF कर रही है वो है ड्रोन सर्विलांस। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को डिटेक्ट और फॉलो करना मुश्किल होता। इसी वजह से अब CRPF के जवान ड्रोन का सहारा लेते हैं, जिसे कमांड से ऑपरेट किया जाता है, और इस ड्रोन के जरिए CRPF की टुकड़ियां अपने अपने एरिया का, या यूं कहें कि सेक्टर में सर्विलांस करती हैं। कोई भी युद्ध हौसले और इरादों से लड़ा जाता है, हथियारों से लड़ा जाता है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में टेक्नोलॉजी भी एक तरह का हथियार साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रोन मौजूद है और ये किस तरह से काम करता है और कितनी ऊंचाई तक जाता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं CRPF के जवान, खास तौर पर उन परिस्थितियों में जब ये पता चल जाता है कि आसपास मिलिटेंट देखे गए हैं, किसी बिल्डिंग में छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं पर भी वो आसपास छुपे होते हैं। तो इस तरह से ये जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल CRP करती है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 90 बटालियन के 2IC हमारे साथ मौजूद हैं, एंगोम नरेश जी। एंगोम जी, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रोन है ये उड़ रहा है और पूरी तरह से जो स्थितियां हैं उसके बारे में इस मॉनिटर पे हमको बता रहा है। क्या ज़रूरत पड़ती है ड्रोन की जब आप लोग ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं? कोई भी जैसे मिलिटेंट रिलेटेड ऑपरेशंस में किसी घर में अगर मिलिटेंट छुपा हुआ है तो अचानक उस घर में हम जाना खतरा है, तो उस जगह का पहले रेकी करते हैं हम ड्रोन की माध्यम से। ड्रोन देखता है कि वहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है, उग्रवादी कहाँ छुपा हुआ है,
वो देखने के बाद हमारा फोर्स को आगे मूव के लिए हम लोग कार्रवाई करता है। इसकी लगभग अगर रेंज की बात की जाए तो क्या रेंज है इसकी, कहाँ तक देखा जा सकता है? ये ऊंचाई में कम से कम 500 मीटर तो जाता है और डिस्टेंस इसका दूरी है कम से कम 7 किलोमीटर तक ये तय कर सकता है। आधुनिक और ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियारों के साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों के साथ चलती हैं बख्तरबंद गाड़ियां। ये गाड़ियां जहां गोलियां रोकने में सक्षम होती हैं और एक खास तीव्रता के धमाकों से भी जवानों की रक्षा करती हैं। ये बताइए, जब आप इस तरह से ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में होते हैं, तो इस पर ना तो गोलियों का असर होता है ना पत्थरों का, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्डअप हो जाता है। जी बिल्कुल, इस गाड़ी जैसे ही हमको ये गाड़ी अलॉट होती है कि आपको इस गाड़ी में जाना है, उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाता है, क्योंकि ना तो इसमें बुलेट का खतरा है ना पत्थर का। हम किसी भी जगह पे इससे बहुत ईजी जा सकते हैं। इवन इसके टायर भी इतने अच्छे हैं कि अगर उसमें बुलेट लग भी जाती है तो 20 से 25-30 किलोमीटर तक ईजी रन कर सकती है। तो ये गाड़ी होने से हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हमारे पास फर्स्ट एड किट भी रहता है। हमारे आदमी खुद अपने किसी आदमी को या किसी सिविलियन को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको रिसेंटली उस जगह पे थोड़ा फर्स्ट एड दे सकें। और उसके साथ साथ हमारे पास पूरा फर्स्ट एड किट है और साथ में हमारे साथ इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हमारे साथ रहते हैं। हमारे पास टोटल आदमी के पास ऑटोमेटिक वेपन रहते हैं और एक्स्ट्रा एसेसरीज में हमारे पास टीयर स्मोक का बंदोबस्त रहता है। जो हमारे पास कहीं पथराव होता है, बहुत गैदरिंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें टीयर स्मोक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कम ताकत का इस्तेमाल है। उसके साथ साथ हमारे पास पंप एक्शन गन होती है, जिसमें बहुत छोटी क्वालिटी वाले जो कार्ट्रिजें यूज़ किए जाते हैं, जो कम से कम अफेक्ट वाले होते हैं। ये सब चीज़ें हमें जो ज़्यादा गैदरिंग होती है, मजमा होता है, उसको तितर बितर करने के काम आता है। बिल्कुल, मॉब को तितर बितर करने के लिए इस तरह से जो ये यहाँ पर गन रखी गई हैं, टीयर गैस इससे बाकायदा छोड़ी जाती है और मॉब को जो है समय रहते तितर बितर किया जा सकता है। तकनीक और आधुनिक उपकरण अपनी जगह हैं, लेकिन जब आतंक से जंग हो तो सबसे ज्यादा अहम इंसानी हिम्मत, सजगता और हौसला ही होता है। इसी वजह से इन जवानों को दिन रात काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। घाटी में जब जब रात के वक्त गाड़ियों की आवाज गूंजती है तो लोग समझ जाते हैं कि सीआरपीएफ के बहादुर देश के किसी दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुके हैं। रात के वक्त सीआरपीएफ के ऐसे ही एक ऑपरेशन का हिस्सा बनने का मौका न्यूज नेशन को भी मिला। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने रात के वक्त ऑपरेशन चलाया। दरअसल सीआरपीएफ की टुकड़ी को एक आतंकी के छिपे होने की खबर मिली थी। मस्जिद जिसका घर मैंने आप लोगों को गूगल मैप में दिखा दिया है। और कोई शक और सवाल? सब ऑपरेशन के लिए रेडी है। और खबर मिलते ही सीआरपीएफ के जवान निकल पड़े अपने मिशन की तरफ। न्यूज नेशन की टीम अब नाइट ऑपरेशन जो लाइव चल रहा है उसके साथ साथ चल रही है। सीआरपीएफ के 90 बटालियन टीम के साथ है। अरवानी वो जगह है जहां पर संदिग्ध आतंकी छुपे हो सकते हैं, ऐसी सूचना मिली है। यहां पर आप देखिए कि हम लोग अभी चल रहे हैं एक बख्तरबंद गाड़ी में। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसमें बाकायदा कैमरे भी लगाए गए हैं और इस मॉनिटर के जरिए आप आगे बाहर की भी तस्वीरें इसमें देखी जा सकती हैं। आप देखिए कि सीआरपीएफ का ये जो दस्ता है ये अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकल चुका है। अब हम देखिए ये रास्ता जो है आगे की तरफ बात की जाए तो श्रीनगर की तरफ जाता है और यहाँ पर ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन न्यूज नेशन मौजूद है उस टीम के साथ जो कि सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही है, नाइट ऑपरेशन के लिए जा रही है। अगर सूचना सही पाई जाती है तो वहां पर लाइव ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया जाएगा। रात को किसी भी किस्म का ऑपरेशन करना बेहद चुनौतियों से भरा होता है। रात का अंधेरा आतंक के लिए मुफीद होता है। जवानों को टारगेट ढूंढने से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि जवानों के कदम ठिठक जाते हैं। सीआरपीएफ के ये सूरमा दोगुनी ताकत और दोगुने हौसले के साथ रात के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। न्यूज़ नेशन की टीम अब आ चुकी है अरवानी से 2 किलोमीटर पहले और अब देखिए कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो अपनी गाड़ियों को यहीं पर रोक दिए हैं और अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये लैस हैं और आगे बढ़ रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर संदिग्ध आतंकी छुपे हैं। रात के वक्त ये बेहद चुपचाप तरीके से इसी अंदाज में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
इस किस्म के ऑपरेशंस की ट्रेनिंग भी जवानों को प्रैक्टिस के दौरान मिलती है। ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस में से किसी जवान का बस एक ही साथी होता है, टुकड़ी का दूसरा जवान। जवान एक दूसरे पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हैं और यही भरोसा इन जवानों की ताकत होता है, जो देश के दुश्मनों के खिलाफ इन्हें हमेशा कामयाबी के साथ ही वापस लेकर आता है। एक तरफ कश्मीर के आतंकी तो दूसरी तरफ नक्सली। सीआरपीएफ के ये सूरमा नक्सलियों से भी लगातार लोहा ले रहे हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। नक्सलियों से लोहा लेने की ट्रेनिंग भी सीआरपीएफ जवानों को अपने ट्रेनिंग सेंटर पर मिलती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नक्सलियों को नक्सली इस तरह से पूरा आईडी ब्लास्ट करते हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में ऐसा ही मंजर होता है, कितनी तेज़ इंटेंसिटी का ये धमाका था। इसीलिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो जंगल के पगडंडियों से नहीं जाते, जंगल के बीचों बीच होकर के गुजरते हैं। और देखिए कि इस वक्त भी पूरा जो ये मंजर है पूरा धुएं के गुबार में बदल चुका है। इस तरह के जो ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, ये कितना अहम होता है? ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलडब्ल्यू एरिया हो और आज से कुछ दिन पहले जेएनके में त्राल रोड पे जैसे कि एक आईडी पाई गई, ये जस्ट उसका एक नमूना यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को कि एलडब्ल्यू एरिया में जंगल में नक्सली किस तरह से सीआरपीएफ जवानों को ट्रैप करते हैं। और इसी तरह की आईडी लगाकर जवान 100 मीटर 200 मीटर दूर बैठ करके सिर्फ मेन चार्ज लगाते हैं और ये आईडी ब्लास्ट होती है और जिससे हमारे जवानों की कैजुअल्टी होती है। एलडब्ल्यू एरिया में हमारी सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी सिर्फ इस आईडी के कारण हो रही है और अभी सीआरपीएफ इस आईडी से बचने के लिए बहुत सारे इंतजामात किए जा रहे हैं इसके लिए, और जस्ट उसका एक नमूना आपके सामने पेश किया गया। नक्सली घात लगाकर हमला करने की कायराना करतूत करते हैं। इसके अलावा वो जवानों के रास्ते में अक्सर लैंडमाइन बिछा देते हैं। इसलिए इन रणबांकुरों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे हालात से भी निपटने के गुर सिखाए जाते हैं। लाइव ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के दौरान अक्सर ये होता है कि जवान घायल हो जाते हैं। अगर जवान घायल हो जाता है तो देखिए इस तरह से एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद होती है और तुरंत फील्ड पर ही इस तरह से फर्स्ट एड किया जाता है। क्या कुछ कितनी जल्दी आराम मिलता है इससे, यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK भारती। डॉक्टर साहब, जब फील्ड पर इस तरह के हादसे होते हैं तो आप लोग किस तरह से उनसे निपटते हैं? जैसे कोई आता है हमारे पास, उसको हम पहले देखते हैं उसको जो कहाँ पे चोट लगी है। इसके अभी इसके जो सर पे पत्थर लगा हुआ है और ब्लड आ रहा था, हमने इसको जो है तुरंत इसको ड्रेसिंग किया है और ब्लड को रोकने की कोशिश किया है। ब्लड लगभग रुक रहा है और इसको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको अभी तुरंत जो है ऑक्सीजन इसको लगाएंगे। तो बिल्कुल अब ऑक्सीजन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जो घायल जवान यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ इस तरह से ही लाइव ऑपरेशन के दौरान जब घायल होता है जवान तो उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो एम्बुलेंस है वो इस ऑपरेशन के साथ साथ ही चल रही थी, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई हादसा होता है, अटैक होता है, तो उसमें जवान जो हैं वो घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद तुरंत उपचार करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एड की बात की जाए तो अभी फर्स्ट एड में क्या क्या आपके पास है? कोई इंजर्ड होता है तो जैसे गोली लगती है या कोई ब्लीडिंग होती है तो उसका जो है वाइटल स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर और पल्स और इसका सांस लेने की प्रॉब्लम ना हो, ये सब का इंतजाम करते हैं। तो ऑक्सीजन देते हैं और उसके लिए फ्लूइड, उसको बॉडी फ्लूइड देते हैं या कोई इंजेक्शन, इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, पेन किलर देते हैं और ये सब हम इसको एम्बुलेंस में ही रखते हैं और उसको तुरंत दिया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस इंजर्ड होता है उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके श्रीनगर या इधर शिफ्ट करते हैं। इन जवानों की ये कठिन ट्रेनिंग पूरे 44 हफ्ते चलती है और 44 हफ्तों के बाद एक आम इंसान फौलाद बनकर निकलता है, जो देश के दुश्मनों का फन कुचलने के लिए हर पल हर घड़ी तैयार रहता है। यहाँ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यहाँ से ये जवान देश भर में कहीं भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर वो चाहे श्रीनगर हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई जिला या फिर कोई माओवादी एरिया, हर जगह ये जवान डटे रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये बेसिक ट्रेनिंग है और इसमें हम लोग तीनों थिएटर्स को कवर करते हैं, JNK, नॉर्थ ईस्ट और LWE। तो हमारे रिक्रूट्स 44 वीक की ट्रेनिंग के बाद इन तीनों थिएटर्स में काम करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं। सीआरपीएफ के ये जवान घर से हजारों मील दूर देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। हालात कैसे भी हो, ये जवान अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जज्बात नहीं होते। किसी के घर पर बच्चा इंतजार कर रहा होता है तो किसी के घर उसके माता पिता, लेकिन जब फील्ड में होते हैं तो एक ही परिवार होता है।
अपनी यूनिट, अपने साथी, जिसके लिए कोई भी जवान अपनी जिंदगी तक पर खेल जाता है। अपने इसी परिवार के साथ ये जवान खुश रहते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। चाहे गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन से दो हाथ करना हो या फिर खाने की टेबल पर साथ बैठना हो, सब साथ में होता है। पलक झपकते मिलिटेंट का सफाया करने वाले सीआरपीएफ के जवान खुद को फिट, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपनी डाइट को भी पूरी तरह से हाई प्रोटीन डाइट ये लोग लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ टेरेन में इनको काम करना पड़ता है। क्या इनका शेड्यूल होता है और किस दिन इनको किस तरह से जो फूड है, लंच है, डिनर है, उसमें क्या दिया जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं डिप्टी कमांडेंट चेतन जी से। चेतन जी, यहाँ के जवानों को किस तरह से उनकी डाइट होती है और बेहद टफ टेरेन होता है, ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से वो कौन सी डाइट लेते हैं जिससे फिट रह सकें? हम कोशिश ये करते हैं कि जवानों को हाई प्रोटीन खाना मिले और उच्च गुणवत्ता का खाना हो। साथ में हम जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए हम रोज़ाना इसके डाइट के अंदर मेनू में बदलाव करते हैं। उसके अंदर वेज भी है, नॉन वेज भी है, तो हम अलग अलग रोज़ाना उसको खाना देते हैं ताकि उनका खाने में चाव बना रहे और फुर्तीमान बना रहे। तो बिल्कुल अलग अलग दिन, अलग अलग शेड्यूल होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाकायदा यहाँ पर शेड्यूल जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, किस दिन कौन सा खाना परोसा जाएगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से यहाँ पर आप देखिए शाकाहारियों की लिस्ट अलग बनाई गई है, मांसाहारी की अलग है। जैसे शाकाहारी की बात की जाए तो मटर पनीर, सूखी सब्जी, चपाती, चावल, वो तमाम खाने की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, समय से उपलब्ध होती हैं। मांसाहारी में चिकन करी हो गया, चिकन मसाला हो गया, अंडा करी। तो ये वो खाना होता है जो कि एक जवान को फिट, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो चपाती वार्मर रखा गया है कि गर्मा गर्म रोटी जवानों को दी जा सके। खाना बहुत अच्छा है सर। हमारा अपना ये खाना जो है सीआरपीएफ में, जब किसी भी फौज में सर खाना मिलता है, अच्छा मिलता है सर। खाना बहुत अच्छा है सर। हमारे सब जो है अधिकारी हमारे लिए बहुत खाने के लिए तत्पर रहते हैं सर। या कहीं भी रहे, ड्यूटी में कहीं भी रहे सर, हमारे साहब लोग बहुत अच्छा खाना में प्रोवाइड करते हैं और खाना पहुंचाते भी हैं टाइम टू टाइम। सब कुछ हमारा अच्छा खाना मिलता है सर। यहाँ तो मैं 40 दिन से खाना खा रहा हूँ, बहुत बेस्ट है। हमारी यूनिट की तरह यहाँ भी यूनिट है, खाना मिल रहा अच्छा है। और ये यहाँ तो रोज़ रोज़ मैं देखता हूँ कि यहाँ मार्केट से रोज़ सब्जियाँ आते हैं ताज़ा। ऐसा तो ये झूठी वायरल होता है कि ये खाना ठीक नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे तो मैं 42 दिन से मैं खाना ठीक खा रहा हूँ। क्या क्या दिया जाता है वेज नॉन वेज में? सर मैं तो नॉन वेज हूँ। नॉन वेज क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिया जाता है? सर रोटी है, चावल है, सब्जी है, पनीर भी है। देख रहे हैं अभी खाया है, अभी बच दिन रात ऑपरेशन और कार्रवाई के बीच इन जवानों को कभी कभार खाली वक्त भी मिल जाता है। इस खाली वक्त में ये जवान आराम नहीं करते, बल्कि नाच गाकर अपने हौसले को बढ़ाते हैं, अपने ब्रदरहुड को जाहिर करते हैं। दिन रात कई घंटे अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यहाँ पर देखिए कि सीआरपीएफ के जवान वापस अपनी बटालियन में पहुंचकर नाच गाना कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वक्त इनको मिल जाता है खुद को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में इनको दिन भर काम करना पड़ता है। नाइट ऑपरेशन के लिए जाते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद अपनी थकान मिटाने के लिए कभी कभार इनको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है कि ये कुछ नाच सकें, गा सकें। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश ये दुनिया क्या कहना। सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनकी रोजाना जिंदगी के इस सफर में हमने जाना कि आखिर क्यों इन जवानों को कहा जाता है कश्मीर के जाबाज। ये जवान उन मुश्किलों को, उन बाधाओं को पार करते हैं जिनके बारे में सोचने भर से किसी आम आदमी के माथे पर पसीना आ जाए। लेकिन इन जवानों का हौसला हिंदुस्तान की मिट्टी का बना है, वो मिट्टी जिससे मर मिटने वाले वीर सपूत पैदा होते हैं। और ये सपूत हर मुश्किल, हर चुनौती को छोटा साबित कर अपना मादा साबित करते हैं।
देश के सुरक्षा बंधन में कोई भी कोर कसर न रह जाए, इसकी गारंटी सीआरपीएफ के ये जवान हैं। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स में होती है और सीआरपीएफ कश्मीर की घाटियों को महफूज करने के लिए दिन रात एक करे हुए है। सीआरपीएफ ने इस साल 26 जुलाई तक 75 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं 252 आतंकवादियों को पकड़ने में सीआरपीएफ को कामयाबी मिली। आज सीआरपीएफ की मौजूदगी पूरे जम्मू कश्मीर में है। शहर के भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। राज्य की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों के कंधों पर है। वीवीआईपी से लेकर आम नागरिक को महफूज रखने की ड्यूटी भी ये जवान दिन रात करते हैं। लेकिन अपनी इस ड्यूटी के बदले सीआरपीएफ के जवानों को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इन बहादुरों के दिल में किसी खतरे का डर नहीं रहता। दिल में रहती है तो बस देशभक्ति की भावना और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।